रूस ने यूक्रेन पर दागी ब्रह्मोस मिसाइल, यूक्रेनी शहर पोल्तवा में मचा कोहराम। ड्रोन और मिसाइल्स की बारिश से धधक उठा यूक्रेन, जेलेंस्की पर बरस पड़े व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध शुरू हुए अब 1000 दिन बीत चुके हैं और दोनों देश एक दूसरे पर हमले करते ही जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों पर बड़ा हमला किया था, जिसमें रसिया की राजधानी मॉस्को को भी निशाना बनाया गया था, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से से आग बबूला हो गए और जवाबी हमले में उन्होंने ऐसी बर्बर रिएक्शन दिया जिससे पूरा यूक्रेन हिल गया। जहां रूस ने यूक्रेन पर कई खतरनाक मिसाइल्स दागी हैं, जिनमें से एक ब्रह्मोस मिसाइल भी बताई जा रही है। वही ब्रह्मोस, जिसे भारत की सबसे घातक मिसाइल्स में से एक माना जाता है। तो क्या भारत ने रूस को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी या फिर रूस ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बना ली है? और क्या भारत को अपने हथियार एक्सपोर्ट करने चाहिए या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखने में बिल्कुल भी झिझक ना करें। पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध ने अब नया मोड़ ले लिया है, जहां एक तरफ दुनिया के टॉप 3 महाशक्तियां देश की सूची में रूस का नाम शुमार है, वहीं यूक्रेन भी अमेरिका और नाटो की मदद से अपनी मिलिट्री वेपन फ्लीट को मजबूत बनाए हुए है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं। हालांकि काफी लंबे समय तक यूक्रेन की राजधानी कीव और रूस की राजधानी मॉस्को इस जंग से अछूती थी, लेकिन अब मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन ने काफी बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन गुस्से में ऐसे आग बबूला हो उठे कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने की अपनी रफ्तार को दोगुना बढ़ा दिया है। और यूक्रेन के हमले के काउंटर अटैक में उन्होंने काफी कठोर और निर्दयी निर्णय लेकर पोल्तावा शहर में अपनी मिसाइल्स की बारिश कर दी। यहां रूस का निशाना था यूक्रेनी सेना का मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन इसके पास एक अस्पताल भी मौजूद था जो इन मिसाइल्स का टारगेट बन गया। बताया जा रहा है कि अब जब रूस ने ये मिसाइल्स गिराई थीं तो पोल्तावा शहर में हर तरफ आग की रोशनी और धुएं के काले बादल फैल गए थे और रूस के इस हमले में 200 से अधिक लोग घायल हुए थे, जबकि 51 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, जब दो देशों के बीच जंग होती है तो हमलों को सफल या असफल बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है उन हमलों में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का। अगर हथियार एडवांस और पावरफुल हों तो वो दुश्मन की सुरक्षा के घेरे को भेदते हुए उसके घर में घुस जाते हैं और तबाही मचाते हैं। और रूस के इस हमले को सफल बनाया था ब्रह्मोस मिसाइल ने। वही ब्रह्मोस जिसे भारत की सबसे घातक मिसाइल्स में से एक माना जाता है और जिसे DRDO ने डिजाइन किया है। लेकिन भारत द्वारा बनाई गई मिसाइल रूस के पास पहुंची कैसे? तो आपको बता दें कि रूस के पास एक क्रूज मिसाइल है P-800, जो ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक वेरिएंट है। दरअसल 21वीं सदी की शुरुआत में भारत और रूस ने डिफेंस पार्टनरशिप करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, जहां करीब 4 साल तक चले इस प्रोग्राम में भारत की शान DRDO और रूस की NPOM एजेंसी ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डिजाइन किया और डेवलप किया। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत का 50.5% शेयर है, जबकि रूस का 49.5%। और जैसे ही एक साल 2002 में ब्रह्मोस बनकर तैयार हुआ और उसकी टेस्टिंग बेहद सफल रही, तभी रूस ने ब्रह्मोस के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी उसका इस्तेमाल अपनी P-800 मिसाइल में करना भी शुरू कर दिया। ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल है जिसे सरफेस, एयर और सी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और एक तरह से ये मिसाइल भारत के ब्रह्मोस की डिट्टो कॉपी है। और ये मिसाइल इतनी खतरनाक और एडवांस है कि रूस ने इसका इस्तेमाल सिर्फ पोल्तावा पर हमला करने के दौरान नहीं किया, बल्कि पिछले 2 सालों से रूस लगातार ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी वाली इस मिसाइल को यूक्रेन के अनेक शहरों पर दाग रहा है। हम भारतीय तो जंग को सही नहीं मानते, लेकिन रूस ने इन हमलों से ये साबित जरूर कर दिया है कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी काफी पावरफुल है और इसी वजह से आज रूस, इजराइल, अमेरिका और कई बड़े बड़े देश भारत से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत से खरीदे गोला बारूद, बंदूकें, विस्फोटक पदार्थ और मिसाइल्स का इस्तेमाल रूस और इजराइल जंग लड़ने के लिए कर रहे हैं। और आप में से कई लोग कह सकते हैं
कि युद्ध में डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करना सही नहीं है। लेकिन कड़वी सच्चाई तो यही है कि अगर दो देश युद्ध लड़ रहे हैं तो उन्हें आप डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। लेकिन अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपने उसे सप्लाई करना शुरू किया तो उस टेक्नोलॉजी का दबदबा बढ़ेगा, विश्व स्तर पर आपको कूटनीतिक फायदा होगा और कोई देश आपके देश से युद्ध लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। यानी कुल मिलाकर इससे भारत की सुरक्षा में इजाफा होगा। यही रास्ता अपनाकर पहले ही विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और कई युद्धों के बीच जंग में अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी सप्लाई की और खुद को दुनिया में नंबर 1 मिलिट्री सुपर पावर कंट्री की तरह स्थापित कर लिया है। लेकिन इस मुद्दे को गहराई में समझना जरूरी है कि युद्ध के दौरान किसी देश को हथियार देना फायदे का सौदा कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा। युद्ध लड़ रहे दोनों देशों को हथियार की सख्त जरूरत होती है। उस वक्त वह देश उनके लिए करोड़ों या बिलियन डॉलर्स तक खर्च करने को तैयार होता है और भारत के मिसाइल और डिफेंस सिस्टम की मांग आज दुनिया भर में है, क्योंकि ये एडवांस होने के साथ साथ अमेरिका, रूस, इजराइल के हथियारों की तुलना में काफी सस्ते भी हैं और इन्हें बेचने में हमें 2 फायदे मिलेंगे। पहला, आर्थिक लाभ। हथियारों की डील में बड़े पैसों की लेन देन होती है जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। दूसरा, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पावर। दुनिया में जितने भी मिलिट्री सुपर पावर देश हैं, विश्व स्तर पर उनकी अहमियत काफी बढ़ जाती है, जिससे आगे चलकर देश की सुरक्षा ही बेहतर होती है। जैसे कि अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत को परमानेंट सीट मिलने के साथ वीटो पावर भी मिलने वाली है। या यूं कहें कि भारत वीटो पावर वाले 5 देशों में से फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की तो मिलिट्री शक्ति बढ़ाने का काम कर ही रहा है अपने एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स उन्हें देकर। ऐसे में भले ही चीन भारत के खिलाफ बोले, लेकिन इस बार वोटिंग में ये देश भारत के खिलाफ बोलने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत नो फर्स्ट पॉलिसी में यकीन करता है, यानी भारत सामने से कभी किसी देश के सामने जंग नहीं छेड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए शांति स्थापित करना अहम है। इसलिए भारत जहां एक तरफ अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे बड़े देशों को डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लाई करके आर्थिक लाभ करा रहा है, वहीं अर्जेंटीना, नाइजीरिया और आर्मेनिया जैसे कई छोटे देशों को भी अपनी मिसाइल, गोला बारूद और ड्रोन टेक्नोलॉजी देकर उनकी मदद कर रहा है, ताकि ज्यादा मिलिट्री शक्ति वाले उनके पड़ोसी देश उन्हें तंग ना कर सके, गरीब देशों को भी अपनी रक्षा करने का अवसर मिल सके और दुनिया में शांति बनी रहे। जैसे कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने वाला है। हमारा श्रीलंका और वियतनाम जैसे देश के साथ भी डिफेंस कॉरपोरेशन चल रहा है, जिसमें हम अपने हथियार और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। इंडोनेशिया भी एक ऐसा देश है जहां भारत के ड्रोन और रडार सिस्टम जा रहे हैं और ये भारत की तरफ से उठाए गए काफी अहम कदम हैं, क्योंकि अक्सर बड़े देश सिर्फ पैसा छापने की कोशिश करने में लगे रहते हैं और इन छोटे देशों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई पर वापस आएं तो पुतिन और ज़ेलेंस्की में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अमेरिका और नाटो से एयर डिफेंस और मिलिट्री वेपन्स की मांग कर रहे हैं ताकि वो रूस से लड़ सकें, वहीं रूस ने भी सोवियत यूनियन के समय का अपना हथियारों का जखीरा खोल दिया है। और रूस का रिसेंट अटैक यूक्रेन के टर्नोपिल शहर पर था, जिसमें देर रात रूस ने टर्नोपिल की पावर ग्रिड पर 188 ड्रोन से गोला बारूद गिराए। हालांकि यूक्रेन एयर डिफेंस ने इनमें से 76 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि इस हमले में शहर के 70% हिस्से की बिजली चली गई थी और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इस घातक हमले का शिकार देश की राजधानी कीव की कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हुई हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहेंगे कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश के लिए मिलिट्री सुपर पावर बनना जरूरी हो चुका है, लेकिन जब जंग दो देशों में होती है तो इंसानियत का भी गला घुटता है। इसलिए हथियार होना जरूरी है, लेकिन वो बिना इस्तेमाल किए हुए जकीरे में पड़े रहें वही ठीक है, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल से सिर्फ तबाही मचती और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या भारत को अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार रूस, इजराइल और बाकी मित्र राष्ट्रों को एक्सपोर्ट करने चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस पर 5100 लाइक्स करवाने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।